नमस्कार दोस्तों, कुकिंग-exam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एलोवेरा जूस बनाने का सही और 100% सही तरीका। अगर बात की जाए एलोवेरा जेल की तो ये अपने आप में ही गुणों की खान है। ये एंटी एजिंग होने की वजह से हमारे चेहरे या फिर ये कह लें कि हमारे शरीर के स्किन को मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ सॉफ्ट एंड फ्रेश फील करवाते हुए हमारे सनबर्न को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये यूवी प्रोटेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ झुर्रियों को कम कर हमारे त्वचा को युवा बनाए रखने में हेल्प करते हैं। नो डाउट हमारे बालों को नेचुरली मजबूत और शाइन दे सकते हैं अगर हम इन्हें अच्छे तरीके से रेगुलरली यूज करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंतर पर। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड करते हुए आज हम बात करेंगे एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल यानी कि एलोवेरा की पत्तियों को तोड़कर घर पर बनाया हुआ एलोवेरा जूस। और सबसे अच्छी बात, बिना किसी कड़वाहट के, क्योंकि एलोवेरा जूस बनाने का सिंपल और सही तरीका आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। हमें इसे कैसे बनाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक आप देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं। ये रात रानी नहीं है, ये पारिजात का पौधा हर श्रृंगार का पौधा है, जिसकी वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे शेयर करी है, जिसमें मैंने इसके बहुत सारे बेनिफिट बता रखे हैं। तो इस समय ये सीजन है खिलने का, इसके फूल बहुत ही प्यारे होते हैं और उतना ही फायदेमंद ये पेड़ भी होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा एलोवेरा का पौधा है, लगभग 3 साल पुराना हो चुका है। तो हमें सबसे पहले एलोवेरा जूस बनाने करना क्या है, जो हरे हरे डंठल दिख रहे हो उन्हें हम काट लेंगे। हमने इसको पहले तोड़ा है, ये फिलहाल मैंने प्रोसेस रात में कर रखा है। इसी वजह से ऐसा करने से होता क्या है कि जो पीला पीला पार्ट है ना, इसको हम तोड़ के 7 से 8 घंटे के लिए, रात भर के लिए छोड़ देते हैं, तो ये पीला पार्ट हर किनारे से निकल के बाहर चला जाता है। कुल मिला के ये ऊपर का पार्ट हटा लेना है और ये किनारे का पार्ट इस तरीके से निकालेंगे और दूसरे किनारे का भी पूरा पार्ट निकाल कर इसे हमें रखना है कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे आप नहीं रख सकते हैं, रात भर नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम सुबह काट कर इसे 1 घंटे रखिए, पीला पार्ट पूरा इकट्ठा हो जाए। इसे हम बोलते हैं एलोइन। और इस तरीके से जो बना जूस होता है ना, बिल्कुल भी कड़वा नहीं आता है। एक्चुअली ये पीले पदार्थ की वजह से ही, एलोइन की वजह से ही कड़वा भी आता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमको निकालना कैसे है। इस तरीके से पहले हम कटिंग कर लेंगे और फिर बीच से इसके 2 टुकड़े बना लें। आप चाहें तो इसके गूदे निकाल कर मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, और अगर आपको पीसना भारी पड़ता है, जैसे कि मुझे मिक्सी चलाना बहुत टफ लगता है, तो हम करते क्या है, हम इजीली इसको चाकू से ही हैंडल कर कुछ इस तरीके से इसे हम फाड़ लेते हैं। बीचों बीच फाड़ना है हमको और कट नहीं करना, क्योंकि इसका जो जेल है ना, अगर आप कट करेंगे तो वो सम्मा सम्मा चला आता है, पूरा का पूरा इस तरीके से चलाएगा जैसे आप देख। तो हमको इसको करना क्या है, चाकू से इस तरीके से खुरसते रहना है। तो बस इसी प्रोसेस के थ्रू हमें लगभग 1 गिलास में 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और पानी गरम लेना है। अगर आप एलोवेरा जेल को गरम पानी के साथ यूज करते हैं तो ये आपके मोटापे और वात रोग में बहुत ही हेल्प करता है, और इसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर मोटापे पर्पज से, इसलिए मैंने इसको गर्म पानी के साथ यूज किया है। लेकिन वहीं अगर आप इसको ठंडे पानी के साथ बनाते, यानी कि आप पानी लेते हैं और इसको मिक्स करके पीते हैं, तो ये आपकी एसिडिटी के लिए बेस्ट होता है। साथ मैंने बहुत सारी बातें कर ली इसको खुरसते हुए, ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, 4 से 5 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से खुरच लें और गर्म पानी में इसको हमें ग्लास में डालना है, ना कि पानी में डालकर या भगोने में डालकर पकाना है। पकाने का प्रोसेस नहीं करना है, सिंपल। और इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पर्पस अलग अलग हैं तो। जैसे एलोवेरा जूस को आप खाली पेट पी सकते हैं। कब और कितना पीना है, इसके लिए आप इसे सुबह शाम 20 ml पी सकते हैं अगर आप रेगुलरली पीते हैं तो। लेकिन पर्सनली अगर हम अपनी बात करें तो इसे हम सिर्फ और सिर्फ संडे को पीते हैं, यानी कि छुट्टी वाले दिन सुकून से बनाते हैं और पीते हैं हम भी और मेरे हस्बैंड। लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली पीते हैं तो 20 ml सुबह शाम। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एलोवेरा जूस को आप खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप ऐड करेंगे 2 चम्मच आंवला या फिर नींबू का रस। ऐसा करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल कुछ नहीं लेना। अगर आप आंवला या नींबू के रस के साथ आपको बहुत अंदर से एनर्जेटिक फील होगा या फ्रेशनेस महसूस होगी। 4 चम्मच एलोवेरा जेल है,
जिसको मैंने इस तरीके से ब्रश कर निकाल दी। और ये रहा गर्म पानी, हम छत पर ही लेते आए हैं। तो ये गर्म पानी इस तरीके से हम ग्लास में डालेंगे। एक ग्लास में 2 चम्मच के आसपास एक ग्लास में, बिकॉज इसको हम रेगुलरली नहीं पीते इस। तो ये रहा है एलोवेरा जूस बनाने का सही तरीका। और यदि आपको लगता है कि हमने इस वीडियो के थ्रू आपको बेनिफिट करने की कोशिश कर पाए हैं, तो ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अगर लाइक कर देंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। जब आपका पेट आपको थोड़ा फूला फूला लगे, जिसे आप ब्लोटिंग कहते हैं, तब आप ले सकते हैं। साथ ही साथ कब्ज में, एसिडिटी में या गैस की समस्या में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। दूसरा, एसिड रिफ्लक्स यानी कि सीने की जलन में। कई बार ऐसा होता है कि सीने में हमारे बहुत ढेर सारा या बहुत ज्यादा सा जलन होने लगता है जब वो खाना सही से नहीं पचता। एसिड रिफ्लक्स को रिमूव करने में यानी कि सीने की जलन को हटाने में। और तीसरा तरीका जो हमें हेल्दी रखने के साथ साथ हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने में हेल्प करता है और हमारे पेट की अच्छे से सफाई कर देता है। लेकिन इसके लिए हमें हमारे एलोवेरा जूस में आंवला या फिर नींबू का रस 2 चम्मच डालना है और खाली पेट पीना है और 2 से 3 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना। और चलिए अब जान लेते हैं कि हमें एलोवेरा जूस को अवॉइड कब करना चाहिए या इसकी क्वांटिटी कब कम कर देनी चाहिए। कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी होती है, जिससे उन्हें हल्की खुजलाहट होती है या स्किन पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, तो इस कंडीशन में हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान हमें बिल्कुल भी एलोवेरा जूस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जॉन्डिस होने का खतरा इससे बढ़ जाता है। और तीसरा, इसके बहुतायत यूज से कभी कभी पेट दर्द, डायरिया, साथ ही साथ लीवर भी अफेक्टेड हो सकता है। अगर बात की जाए एलोवेरा जेल की, तो नेचुरली ये ठंडी प्रकृति का होता है, इसलिए इसे आप कटे हुए स्किन पर, मुंह के छालों पर और सबसे अच्छी बात, जले पर नमक नहीं, एलोवेरा जेल लगाकर जलन वगैरह से राहत पा सकते हैं। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भी इसमें भरपूर पाए जाते हैं। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जितना हम बताएंगे उतना भी कम है। बस अब आप इसे अपनी लाइफ में पूरी सावधानी के साथ यूज करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।